गाइज, कोई भी स्टेबलाइज़र का ट्रांसफार्मर क्यों जल जाता है, उसके बारे में आपको समझना चाहिए, सोचना चाहिए। पहली बात कि हर एक स्टेबलाइज़र अपनी क्षमता के अनुसार बनाया हुआ होता है और उसके क्षमता से अगर हम ज़्यादा का लोड देंगे तो वह जल जाएगा। दूसरा कारण, अगर आपके एरिया का वोल्टेज कम है और उसमें अगर आप अपने सामान को चला रहे हैं, क्योंकि होता क्या है, डीवीसी लाइन में 3 फेज होता है, कभी कभी 1 फेज उड़ जाता है, कभी 2 फेज भी उड़ जाता है और 50 वोल्ट बच जाता है, और आपका स्टेबलाइज़र जो होता है वो 90 से होता है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि 50 आ रहा है तो वो किसी भी हालत में वो 100 भी नहीं बना पाएगा, तो नहीं बना पाएगा और आपने लाइन चलता हुआ छोड़ दिया, तो ऐसी स्थिति में आपका स्टेबलाइज़र जल जाएगा। दूसरा चीज़ कि 500 वाट का है और आपने उसमें एक कूलर चला दिया और कूलर के साथ साथ फ्रीज को भी लगा दिया, तो क्या हुआ, फ्रीज 300 वाट खाता है और कूलर 400 खाता है, तो 700 वाट हो गया और 0.5 का आपका स्टेबलाइज़र है, तो ये जल जाएगा। तीसरा कारण आपको एक और बता देते हैं, तार की बाइंडिंग अगर सही से नहीं हो और एम्पेयर उसका सही नहीं होगा तब भी जलेगा। तो गाइज, आप सबसे पहले समझ लीजिए कि आप उस पर कितना लोड डाल रहे हैं, उसके हिसाब से आप स्टेबलाइज़र का चयन करें, तभी जाकर आप अपने स्टेबलाइज़र से संतुष्ट भी रहेंगे और आपका सामान भी सही चलेगा और जलने का खतरा कम रहेगा। अगर कोई 5 केवी घर में लगाता है तो इसलिए लगाता है कि पूरे घर का लोड वो डालता है, क्योंकि उसमें वो समरसेबल पंप भी चलाता है और एसी भी चलाता है, तो दोनों का कैपेसिटी 1.5 एचपी से होने के कारण 1500 वाट का ही होता है। तो आदमी कभी कभी एसी और पंप दोनों को चला देता है, तो ऐसे में 3000 वाट का कंजम्पशन होता है। तो आप 5 के भी अगर नहीं घर में लगाएंगे तो वह जो कम पावर का लगा हुआ होगा, आपको पानी अच्छा लेने के चक्कर में आपने 3 केवी का लगा के रखा और उसमें एसी और पंप दोनों चला दिया तो जल जाएगा। तो ये सब ध्यान में रखिए, जलने का कारण यही है, कम वोल्टेज का होना और कैपेसिटी से ज़्यादा लोड देना, सीधी सी बात है। तो गाइज, मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, और कैसे हम ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी पहचानते हैं और कितना से बना है उसे हम कैसे जानते हैं कि ये ट्रांसफार्मर 50 से बना है, 90 से बना है, 110 से बना है या 130 से बना है, तो उसको कैसे हम वेरियर के थ्रू जानते हैं, वो उसके लिए वीडियो को आप आगे तक देखें। धन्यवाद गाइज। जब भी कोई स्टेबलाइज़र बनता है तो उसकी कैपेसिटी देखी जाती है कि वह कितने कैपेसिटी का है और क्या चला सकता है। तो ज़्यादातर हम लोग फ्रिज में देखते हैं, एसी में देखते हैं और पूरे घर को चलाने के लिए भी देखते हैं। तो जब पूरे घर को चलाया जाता है तो उसमें देखा जाता है कि आपके घर में कंजम्पशन क्या है, उसके हिसाब से हम ट्रांसफार्मर को चुनते हैं और उसके हिसाब से यह भी जान पाते हैं कि क्या यह सक्षम है कि नहीं है। अब घर में अगर 2000 वाट का क्षमता है तो निश्चित रूप से आपको 5 केवी का स्टेबलाइज़र बनवाना चाहिए, और अगर केवल फ्रीज में यूज करना है तो 0.5 यानी 500 वाट का आपका ट्रांसफार्मर होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर आकर एक बात और आपको समझना होगा, आपके एरिया में कितना वोल्टेज रहता है। अगर आपके एरिया में लो वोल्टेज रहता है फिर भी आपको 90 से तो लेना पड़ेगा, और साथ साथ अर्थिंग मजबूत करना होगा ताकि आपका फ्रिज उठा सके। तो 90 से जो भी स्टेबलाइज़र हम बनाते हैं फ्रिज चलाने के लिए, तो वह 3 नंबर कोर से बना रहता है और CRGO के साथ कोर लगाते हैं या हॉट रोल से बनाते हैं। रहता तो कॉपर का ही है, लेकिन बस अब उसमें डिपेंड करता है कि 3 तरह का कोर होता है लोहे का, एक प्योर लोहा होता है, एक CRGO होता है और एक हॉट रोल होता है। तो हॉट रोल जो है सो अब वो अपने पूरे क्षमता का 15% लॉस करता है। अगर 500 वाट का बनाते हैं तो कम से कम 75 वाट आपका लॉस कर देता है, यानी 450
यानी 0.4 के भी का बन पाता है, 0.5 का नहीं होके। ठीक उसी तरीके से अगर CRGO टाटा का अगर हम कोर लगाते हैं तो वह पूरा 5 पर उतरता है, क्योंकि वो 5% लॉस करता है। ये 5% जो है सो 25 ख़त्म होगा तो 4.75, दैट मीन्स 0.5 का वह बिल्कुल तैयार होके निकलता है। तो हमारा जो मकसद था, जो हम आपको बताना चाह रहे थे कि आपके घर में जो हम फ्रीज स्टेबलाइज़र बनाएंगे और कम से कम 90 से नीचे का नहीं होना चाहिए, नहीं तो जल जाएगा। जैसे ये एक स्टेबलाइज़र का ये देख रहे हैं, ये जल चुका है। ये 0.5 से बनाया गया था, 0.5 बना के ज़बरदस्ती किया गया कि कम से कम वोल्टेज में उठाएगा, तो इसका दशा ये होता है कि ये जल जाता है। तो आप कम से कम 90 से बनाइए, 110 से बनाइएगा तो और नहीं जलेगा, 130 से बनाइएगा तो बिल्कुल नहीं जलेगा। लेकिन आपका उस एरिया में अगर फ्रीज चला तो 10 से या 90 से बनाना होगा। 110 वाला 2 रीले से बनेगा और 90 वाला 3 रीले से बनेगा। तो आप यहाँ पर हम कैसे जानेंगे कि ये 90 से बना हुआ आपका ट्रांसफार्मर है? तो उसके लिए सबसे पहले कॉमन को पहचान करेंगे। तो देखिएगा कि यहाँ पर कॉमन है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये पीछे साइड में आप देखिएगा, एकदम पतला तार से जो शुरू किया गया है बाइंडिंग का पहला छोर, ये कॉमन आपका होता है। इस तार में एक तार लगा के वेरियर में आप यहाँ लगा दीजिए। यहाँ वेरियर में एक लगाए, फिर दूसरा तार लेके इसके बाद एक निकलेगा यहाँ 16 वोल्ट का आपका किट चलाने के लिए एक लीड निकला रहेगा। तो इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपका किट को चलाएगा। पॉजिटिव ड्राइव चलाए चाहे निगेटिव ड्राइव चलाए, लेकिन ये किट चलाने के लिए। उसके बाद वाले जो तार है वहाँ पर आप एक तार को ट्विस्ट करके इसमें लगा दीजिए। अब देखिए आप यहाँ हमने आपको दिखाई दे रहा होगा कितना वोल्ट हमने दिया है, 91। 90 से ये बना हुआ इसलिए हम दिखा रहे हैं, 90 91 हो रहा है। अब आपको ये दिखाते हैं कि क्या ये 200 बना रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ पर 210 209 के आसपास आ रहा है। तो ये क्लियर हो गया कि अगर हम इसमें 90 वोल्ट इनपुट देंगे तो ये 200 ज़रूर बनाएगा। तो अब रह गया बात कि ये आप जान गए कि हमारा ये ट्रांसफार्मर कितना से बना हुआ है और इसके लिए हमें कितने रीले की आवश्यकता होगी। तो रीले आपका 6 एम्पेयर का रीले लगाइए और 3 पीस लगाइए। 3 रिले को चलाने वाला किट लाइए, चाहे वो पॉजिटिव ड्राइव हो चाहे निगेटिव ड्राइव हो। पॉजिटिव ड्राइव वाला में आपका थोड़ा सा वही ये जलने का शिकायत आता है, क्योंकि ज़्यादा वोल्ट होने पर उसकी जीनर उड़ जाता है, चाहे कंडेंसर फूल जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो जल के राख हो जाता है। तो आप ऐसा करें कि सेंसिंग ड्राइव वाले किट को लाएं। जो मेरे कई वीडियो में आपको सेंसिंग ड्राइव से चलने वाला स्टेबलाइज़र के बारे में बताया गया है, आप उसको देख लें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। सेंसिंग ड्राइव वाले किट को कहाँ कहाँ लगाते हैं और किधर से हम सेंसिंग देते हैं। अभी इसमें ऐसा है कि ये जो ट्रांसफार्मर जो रेडीमेड हमने लाया है, इसमें सेंसिंग ड्राइव से चलाने के लिए हमेशा 3 तार पीछे से निकला हुआ होता है, जो इसमें नहीं है। सिर्फ इसका एक कॉमन है और एक 16 वोल्ट है। तो उसी 16 वोल्ट को हम 0 16 16 कर लेंगे, यानी डबल, एक ही तार को डबल मारेंगे तो बन जाएगा। तो हम उसको करके दिखाएंगे तो फिर आपको दिखा देंगे। तो ये रही बात कि हम ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी कैसे पहचानेंगे कि ये 0.5 का है। तो हमने आपको बताया कि ये 3 नंबर कोर से बना हुआ होता है और 3 इंच स्टैक में बना हुआ होता है। और इसकी जो तार होती है जो अंदर लगा हुआ है, वो आपको 22 नंबर तार से बनाया गया रहता है। 22 स्टैंडर्ड वायर गेज से ये बनता है। तो गाइज आगे हम दिखाते हैं आपको इसको पूरी वायरिंग करके और कैसे किट काम करता है उसके बारे में भी। धन्यवाद गाइज। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर भी करना।